नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी ओम प्रकाश। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आत्मवान कैसे हुआ जाए इसके बारे में। आत्मवान होना अनिवार्य है, आत्मवान होना बिल्कुल ही आवश्यक है। उसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज जो जीवन इतना पीड़ित नजर आता है, जो पूरी दुनिया इतनी परेशानी में नजर आती है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा वजह मुझे दिखता है वह है कि आत्मा कमजोर हो गई है। लोग आत्मवान नहीं रह गए हैं और दूसरी तरफ आने वाली पीढ़ी आत्मा के महत्व को समझ ही नहीं रही है। आत्मवान होना अनिवार्य स्थिति है। मैंने शुरू में कहा, आत्मवान होना अनिवार्य स्थिति इसलिए है कि आत्मा से जीवन है, जीवन से आत्मा नहीं है। आत्मा है तो जीवन है, आत्मा नहीं है तो जीवन नहीं है। यह शरीर वैसा ही है, बस आत्मा निकल जाए तो शरीर का कोई मूल्य नहीं। मैं आपको बताऊं, बड़ी मजेदार बात है कि माता के गर्भ में कोई शिशु, कोई बच्चा जैसे ही वीर्य के स्खलन के साथ माँ के अंडाणु और पुरुष के पिता के शुक्राणु मिलते हैं, जीव के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन आत्मा तब नहीं आती। लगभग 7 सप्ताह के बाद आत्मा प्रवेश करती है उस मांस के लोथरे में। तब जाकर कुछ हलचल होता है, तब जाकर माताओं बहनों के शरीर में कुछ हलचल होता है, क्योंकि उस मांस के लोथरे में जब आत्मा उतरती है तो वो लोथरा जीवित हो उठता है। तो कुछ कंपन होता है, कुछ वाइब्रेशन होता है, कुछ वैसा होता है जो पूर्व में माता बहनों को नहीं होता है। तो माताओं बहनों को परेशानी होती है। उन्हें लगता है कि बच्चा लात मार रहा है, उन्हें लगता है कि बच्चा कोई हलचल कर रहा है। जी हाँ, वो सही है, क्योंकि बच्चा अब जीवित हो चुका है। लगभग 7 सप्ताह के बाद गर्भ में पल रहे शिशु में आत्मा उतरती है। उसी प्रकार से जब हमारा शरीर समाप्त होता है तो क्या होता है, आत्मा वापस चली जाती है। आत्मा वापस चली जाती है तो शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है। समझिए, तो इससे तो बिल्कुल यह तय हो गया कि आत्मा है तो जीवन है। लेकिन पूरा जीवन हम शरीर के लिए, जीवन के लिए जीते चले जाते हैं। शरीर के भीतर जो आत्मा है उसका ख्याल तक नहीं करते। जीवन के केंद्र में जो आत्मा है उसका हम ख्याल तक नहीं करते। मैं आपसे भी अगर पूछूं कि ईमानदारी से आप बताएं कि आप आत्मा के बारे में कितना बार विचार करते हैं, तो आप कहेंगे कि जीवन में शायद ही कभी ख्याल आए कि आत्मा भी कोई चीज़ है। आत्मा के बारे में सुना है, लिखा हुआ कहीं पाया है, पढ़ा है, लेकिन उससे क्या होता है? जब तक आपकी स्वयं की खोज नहीं शुरू होती है तब तक आप आत्मा को जान नहीं पाते। आत्मा को मानता हर कोई है, जानता कोई नहीं है। और कोई नहीं है से मतलब है मुट्ठी भर लोग आत्मवान हैं। आत्मवान होने से होता क्या है? आत्मवान होना जरूरी क्यों है? यह इसीलिए जरूरी है, जब आप आत्मवान होंगे तो जीवन के जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे उस क्षेत्र को आप समझ पाएंगे। अपने जीवन की जो आत्यंतिक संभावना है, आपके जीवन की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, आप क्या हो सकते हैं, क्या से क्या हो सकते हैं, उसे आप तब जान सकते हैं जब आप आत्मवान हो सकते हैं। बिना आत्मा को जाने स्वयं को जानना असंभव है। जी हां, आप जीवन को जानना चाहते हैं तो जीवन को बाहर से नहीं जाना जा सकता है। जीवन को बाहर से जानने के लिए हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का सहारा ले सकते हैं, मेडिकल साइंस का सहारा ले सकते हैं, लेकिन वह कुछ भी नहीं है, वह रत्ती भर भी नहीं है। जीवन को बाहर से जानने के लिए
जो हम मेडिकल साइंस का सहारा ले सकते हैं वह रत्ती भर भी नहीं है, वह सुई के नोक के बराबर भी नहीं है। जीवन को यदि सच्चे अर्थों में जानना है तो जीवन की गहराई में जाना पड़ेगा, जीवन के केंद्र में जाना पड़ेगा, और जीवन के केंद्र में आत्मा निवास करती है। इसलिए आत्मवान होना जरूरी है। जो लोग इस पूरे पृथ्वी पर आज तक के मानवता के इतिहास में जिन लोगों ने कुछ विशेष प्रकार का कार्य किया है, जिन लोगों ने कुछ विशेष प्रकार के महत्व का कार्य किया है, वो सभी व्यक्ति बहुत ही समृद्धि से आत्मवान रहे हैं। उन्होंने आत्मा को बहुत गहराई से समझा है, आत्मा को माना नहीं है, आत्मा की अनिवार्यता को जाना है, और आत्मा की अनिवार्यता को जानकर उन्होंने जीवन को जाना है, उन्होंने जीवन की संभावनाओं को जाना है। मैं दुनिया के हर एक व्यक्ति की बात करता हूं जिसने जिस भी क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य किया है, कोई महारत हासिल किया है, वह कहीं ना कहीं आत्मा के एक आयाम से परिचित हुआ है। आत्मा के अनेक आयाम हैं, उसके कहीं ना कहीं एक आयाम से वो निश्चित तौर पर परिचित हुआ है, तभी अपने क्षेत्र में महारत हासिल कर पाया है। चाहे शरीर का क्षेत्र हो, मन का क्षेत्र हो, बुद्धि का क्षेत्र हो, चेतना का क्षेत्र हो, अनेक अनेक प्रकार के क्षेत्र हैं, अनेक अनेक प्रकार के आयाम हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, आज की जो सारी शिक्षा और दीक्षा पद्धति है वो क्यों नहीं काम कर रही है? क्योंकि बाहरी शिक्षा आपको दी जा रही है, आपके बच्चों को बाहरी शिक्षा दी जा रही है। बाहरी शिक्षा में ही थोड़ा घटाव बढ़ाव करके घटा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, घटा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, कुछ ऐड हो जाता है, कुछ माइनस हो जाता है, कुछ ऐड हो जाता है, कुछ माइनस हो जाता है, और यह प्रक्रिया चलती रहती, निरंतर चलती रहती है। जबकि प्राचीन शिक्षा पद्धति की शुरुआत ही आत्मा से होती है। प्राचीन शिक्षा पद्धति में आत्मा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, तभी व्यक्ति आत्मवान हो पाएगा। आप जब तक भीतर से मजबूत नहीं हो पाएंगे, बाहर से मजबूत होकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और बड़े मजे की बात यह है कि आपको जीवन में, बेशक इस जीवन में नहीं बल्कि आगे जीवन में, आगे किसी न किसी जीवन में आपको आत्मा से परिचित होना ही पड़ेगा, आपको आत्मा से रूबरू होना ही पड़ेगा। तभी आप आत्मा को जान पाएंगे, तभी आप जीवन को जान पाएंगे, तभी आप सच्चे अर्थों में शरीर को, मन को, स्वयं को जान पाएंगे। इसलिए आत्मा की अनिवार्यता है, और आत्मा की अनिवार्यता को हमारे ऋषियों ने प्रमुखता से उठाया। दुर्भाग्यवश आज की शिक्षा पद्धति इस बात को समझ नहीं रही है, और इसलिए इतनी शिक्षा के विकास के बाद भी, शिक्षा, अनेक प्रकार की शिक्षा के विकास के बावजूद व्यक्ति का विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो भी कार्य हो रहा है उस क्षेत्र में मुट्ठी भर लोग ही सफलता अर्जित कर पाते हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र बता दीजिए, भारत ही नहीं, पूरे संपूर्ण विश्व का जो भी क्षेत्र है, चाहे वो क्रिकेट का फील्ड हो, चाहे वो आईएएस बनने की दौड़ हो, चाहे वो आईआईएम में जाने की दौड़ हो, चाहे वो आईआईटी में जाने की दौड़ हो, चाहे नेता बनने का, क्या होता, मुट्ठी भर लोग ही उस क्षेत्र में सफल हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आत्मा को जाना है। बाकी के लोग बिना जाने उस ओर चले जा रहे हैं, पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, और इसलिए उसका विकास कभी नहीं हो पाता है। हर एक व्यक्ति का अगर विकास करना है, पूरे समाज का अगर विकास करना है, पूरी मानवता को यदि आप समृद्ध बनाना चाहते हैं, पूरी मनुष्यता को आप संपन्न बनाना चाहते हैं, तो आत्मा का विकास अनिवार्य स्थिति है, और तब जाकर यह पूरी दुनिया स्वर्ग बन सकती है। नहीं तो व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण करते रह जाएंगे, और उससे आत्मा का निर्माण नहीं हो पाएगा। आत्मा के निर्माण के लिए आपको सर्वप्रथम कदम उठाना होगा, और वह सबसे महत्वपूर्ण होगा, वो सबसे प्राथमिक होगा। उसके बाद आप कुछ करेंगे तो फलीभूत हो पाएगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।